तो मानसून अपडेट लेकर के नया सेगमेंट इसमें हम जोड़ रहे हैं, जाके आप लोगों को, हमारे किसानों को, हमारे ट्रेडर्स को सटीक जानकारी मिल सके मानसून अपडेट की, और उसके हिसाब से वो अपने सौदे कर सकें, उसके हिसाब से हमारे किसान भाई अपनी खेती की रणनीति तैयार कर सकें। और हमारे साथ इस जानकारी को साझा करने के लिए जुड़ रहे हैं बहुमुखी प्रतिभा के धनी ब्रिज द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रिज, मतलब आपसे बातचीत तो अक्सर मतलब न्यूज़ रूम में होती रहती है, लेकिन यहाँ पर पहली बार आपसे रूबरू होने का मौका मिल रहा है। बहुत सटीक जानकारी लेकर के आ रहे हैं। कई जगहों पे 16 साल का रिकॉर्ड टूटा है, समय से पहले मानसून आया। क्या कुछ अपडेट्स आपके पास? शुक्रिया विपुल जी। मानसून मीटर में सभी दर्शकों का स्वागत है। जो हम मैप दिखा रहे हैं ये भारत का मैप है। हम 2 तारीखें बताएंगे। एक वो बताएंगे जब मानसून आमतौर पर आता है, दूसरी तारीख ये बताएंगे कि कितनी जल्दी मानसून ने दस्तक दे दी है अलग अलग राज्यों में। पहले राज्य की बात कर लेते हैं। ये साउथ है, मैप में देख सकते हैं। केरल राज्य है, ये तमिलनाडु है, यहाँ पर आप जाएंगे आंध्र प्रदेश, और यहाँ पर तेलंगाना, यहाँ पर कर्नाटक, और ये महाराष्ट्र, यहाँ पर गोवा है। ये राज्य है साउथ के जहाँ पर मानसून ने दस्तक दे दी है। नॉर्थ ईस्ट की बात कर लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय और असम, यहाँ पर मानसून ने दस्तक दे दी है। नॉर्थ ईस्ट और ये साउथ की बात होगी। अब तारीखों की बात कर लेते हैं। आमतौर पर मानसून 1 जून को केरल में एंट्री लेता है, लेकिन इससे पहले 24 मई को ही दस्तक दे दिया मानसून ने केरल में। ये तारीख होगी। इसके अलावा बात करें कर्नाटक में भी 24 मई 25 मई के आसपास, तमिलनाडु में दस्तक दिया था मानसून ने, और कर्नाटक में भी 26, 27 मई और 25 मई के आसपास आप देख सकते हैं मैप में। इसके अलावा 26 और 27 को महाराष्ट्र के कुछ राज्यों में, महाराष्ट्र के कुछ शहरों में दस्तक दिया मानसून ने, जो कि 10 जून को आमतौर पर मानसून यहाँ पर महाराष्ट्र में दस्तक देता है। ये आप देख सकते हैं, ये मैप था। इसके अलावा कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसमें भी मानसून को लेकर कुछ अपडेट्स दिए हैं जो हम आपको बता देते हैं। मानसून सीजन आमतौर पर जून से सितंबर में सामान्य से जो ज़्यादा के बारिश होने का अनुमान बताया गया है। इसके अलावा मौसम विभाग ने क्या कहा है वो हम आपको बता देते हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि ये 106% रह सकती है। पिछले महीने इसे 105% बताया गया था। वहीं जून महीने की बात कर लेते हैं। आईएमडी ने जो बताया है, देश में जून के महीने में सामान्य से ज़्यादा बारिश होने की संभावना है, जो 108% हो सकती है। यानी इस दौरान 87 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश का अनुमान है। इसे लॉन्ग पीरियड एवरेज यानी LPA भी कहा जाता है। लॉन्ग पीरियड एवरेज क्या है वो भी हम आपको समझा देते हैं। इसका सरल सा मतलब है कि मौसम विभाग ने 1971 से 2020 की अवधि के आधार पर दक्षिण और पश्चिम मानसून के लिए लॉन्ग पीरियड एवरेज को 87 सेंटीमीटर निर्धारित किया है। अगर किसी साल की बारिश 87 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो जाती है तो उसे सामान्य से अधिक बारिश माना जाता है, मानसून माना जाता है। अगर कम होती है तो कमज़ोर मानसून माना जाता है। ये अब तक का अपडेट है। चलिए ब्रिज, लगातार हर रोज़ आपके पास हम आते रहेंगे, लेकिन अपने दर्शकों को एक बार फिर से अपडेट दे दें कि क्या कुछ निकल करके आई है मौसम विभाग की तरफ से, क्या कुछ कहा गया है। ताज़ा अनुमान में बताया गया है कि देश में जून में सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं, जिसमें कि देश के अधिकतर हिस्सों में तापमान के नियंत्रण में रहने की उम्मीद है। जून में देश भर में बारिश दीर्घकालिक औसत से 108% ज़्यादा होने की संभावना जताई गई है। जून में देश के अधिकतर हिस्सों में सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना है। हालांकि प्रायद्वीपीय भारत के कुछ दक्षिण हिस्सों, उत्तर पश्चिम और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम बारिश का अनुमान जताया गया है। पूरे मानसून सीजन यानी कि जून से लेकर के सितंबर के दौरान सामान्य से ज़्यादा बरसात का अनुमान लगाया जा रहा है। मौसम विभाग ने 106% बारिश की भविष्यवाणी की है। पूरे मानसून सीजन में देश भर में औसतन 87 सेंटीमीटर बरसात होती है। तो ये तमाम अपडेट्स आपके लिए हम लेकर के आए हैं। लगातार आप अपनी नज़रें बनाए रखिए। हर रोज़ हम आपके लिए मानसून से जुड़ी जो भी कोई अपडेट होगी नहीं वो आपके लिए लेकर के आएंगे। खासतौर से ट्रेडर्स को ध्यान में रखते हुए हम अपनी कवरेज को और ज़्यादा विस्तार देंगे। हमारे जो किसान भाई बुआई कर रहे हैं उनके लिए खास तौर से हमारी फोकस रहेगा, उनसे जुड़ी उनके लिए जो खास जानकारी है वो लेकर के आए। ब्रिज, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद ब्रिज आपका, आज की ये तमाम अपडेट, तमाम जानकारी साझा करने के लिए हमारे दर्शकों के साथ। तो ऐसे ही आपकी प्रतिभा का परिचय आने वाले दिनों में भी हम लोग लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे इस खास सेगमेंट को यहीं पर समाप्त करते हैं।